नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, अमेरिका अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को बेचने के लिए दुनिया भर में ताबड़तोड़ मार्केटिंग कर रहा है और फ्रांस अपनी मिसाइलों का प्रचार करने में दिन रात एक किए हुए है। लेकिन दुनिया भर के देशों की लाइन भारत के दरवाजे पर लगी है। भारत और रूस ने मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर ऐसा सिस्टम और ऐसा सॉफ्टवेयर फिट कर दिया है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट का खेल पूरी तरह से पलट दिया है। जो रसिया खुद दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक रहा है, वो भी अब भारत की इस मिसाइल तकनीक का लोहा मान रहा है। और चाइना की हालत तो ये है कि उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स की रातों की नींद इस मिसाइल से उड़ी हुई है। दोस्तों, भारत के पास इस वक्त मिसाइल के लिए इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ चुके हैं कि फैक्ट्रियों में 24 घंटे काम चल रहा है। सिर्फ एक मिसाइल भारत को रक्षा निर्यात के मामले में मालामाल कर रही है। तो अब दोस्तों जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के पूरी दुनिया में आखिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। आखिर भारत ने ब्रह्मोस में ऐसी कौन सी खास तकनीक जोड़ दी है जिसके बाद में दुनिया इसे खरीदने के लिए भारत की ओर दौड़ रही है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के पास 6 अरब डॉलर से ज़्यादा के ऑर्डर्स आखिर किन वजहों से पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात एक और है, वो ये कि जिस रूस ने इसे बनाया है वो अब इसे ही क्यों खरीद रहा है। तो दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस के पास में इस वक्त 6 अरब डॉलर यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए के पक्के ऑर्डर्स आ चुके हैं। कंपनी के सह प्रबंध निदेशक अलेक्जेंडर माक्सीचेव ने क्लियर किया है कि उनके पास काम इतना ज्यादा है कि देश में मौजूद उनकी चारों उत्पादन इकाइयां अपनी 100% कैपेबिलिटी के साथ में काम कर रही हैं। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब तक भारत दुनिया से हथियार खरीदता था और विदेशी कंपनियों की फैक्ट्रियां हमारे पैसों से चला करती थी, लेकिन अब विदेशी पैसा भारत आ रहा है और हमारी फैक्ट्रियों में दिन रात काम हो रहा है। ये 50,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर भारत की धमक का सीधा सबूत है। दोस्तों, दुनिया इस मिसाइल के पीछे क्यों भाग रही है, इसका जवाब इसकी स्पीड और सटीकता के अंदर छिपा हुआ है, जो किसी भी देश के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। दोस्तों, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड मैक 2.8 से लेकर के मैक 3 तक है, यानी आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना ज्यादा तेज है। जब ये मिसाइल फायर होती है तो दुश्मन के रडारों को इसे पकड़ने और इस पर रिएक्शन देने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। चाइना और पाकिस्तान के पास में दोस्तों ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, यहां तक कि अमेरिका के पास में नहीं है, जो इतनी तेज रफ्तार से आ रही क्रूज मिसाइल को बीच हवा के अंदर ही इंटरसेप्ट कर सके। इसकी गति ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बड़ी बात तो यह दोस्तों कि अमेरिका की जो मौजूदा टॉम हॉक क्रूज मिसाइल है, ये उसकी भी बाप है। यानी दुनिया के अंदर ऐसा कोई मिसाइल सिस्टम है ही नहीं जो इस मिसाइल का मुकाबला भी कर पाए। यहां तक कि जब भारत ने इसे रसिया के साथ में मिलकर के डेवलप करना स्टार्ट किया तो आज की डेट में रसिया के पास में ऐसी कोई मिसाइलें नहीं हैं जो इसका मुकाबला कर सके। लिहाजा दोस्तों, अब रसिया भी चाहता है कि वो अपने यहां भारत से इस मिसाइल को खरीद करके यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अब दोस्तों, यहां सवाल यह आ जाता है कि यह मिसाइल इतनी पावरफुल है कैसे। तो मिसाइल के अंदर लगा हुआ सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर्स इसे पहले ही झटके के अंदर सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचा देता है और उसके बाद में असली खेल स्टार्ट होता है। दोस्तों, शुरुआती रफ्तार पकड़ने के बाद इसका लिक्विड रैमजेट इंजन एक्टिवेट हो जाता है। ये रैमजेट इंजन बहुत ही खास तकनीक पर काम करता है। दोस्तों, जो बाकी आम मिसाइलें हैं उसके अंदर ईंधन को जलाने के लिए भारी भरकम ऑक्सीजन का सिलेंडर भी, उसका टैंक भी साथ लेकर के उड़ना पड़ता है, जिससे मिसाइल का वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ब्रह्मोस के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मोस के साथ में ऐसा नहीं है। ब्रह्मोस का रैमजेट इंजन हवा से ही ऑक्सीजन को खींच करके ईंधन तेजी से जलाता है। इस वजह से मिसाइल का वजन काफी कम रह जाता है और उसे बेतहाशा स्पीड मिल जाती है। इसी एडवांस प्रोपल्सन सिस्टम की वजह से आज दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को छोड़ करके भारत की इस मिसाइल की तरफ देख रहे हैं। अगर दोस्तों हम अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल की बात करें तो वो सबसोनिक स्पीड के ऊपर उड़ान भरती है, यानी कि आवाज की रफ्तार से काफी कम है।
उसे दुश्मन का एडवांस रडार आसानी से पकड़ सकता है और मार करके भी गिरा सकता है, लेकिन ब्रह्मोस को रोकना इम्पॉसिबल है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत के ऊपर काम करती है। दोस्तों, एक बार आपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर टारगेट सेट करके उसे फायर कर दिया तो फिर इसे किसी बाहरी कमांड की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। यह अपने आप रास्ता खोज करके दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर देती है। इसमें भारत का अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम और एडवांस सीकर्स लगा है जो इसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी देता है। दोस्तों, मिसाइल को हवा में रास्ता भटकाने की दुश्मन की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीक इसके सामने काम नहीं करती। इसकी मारक क्षमता यानी कि काइनेटिक एनर्जी इतनी भयंकर होती है कि अगर इसमें बारूद वाला वॉरहेड ना भी लगाया जाए तो भी यह सिर्फ अपनी तेज स्पीड के दम पर किसी भी बड़े युद्धपोत की स्टील की चादरों को फाड़ करके उसे 2 टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर सकती है। ब्रह्मोस की एक और सबसे खूंखार खासियत है इसकी सी स्किमिंग कैपेबिलिटी। दोस्तों, इस मिसाइल को समंदर में किसी दुश्मन के जहाज के ऊपर दागा जाता है तो यह आसमान के अंदर ऊंचा उड़ने के बजाय पानी की लहरों की सतह से बमुश्किल से 3 से 4 मीटर की हाइट पर उड़ान भर लेती है। दोस्तों, इतनी नीची उड़ान की वजह से दुश्मन के जहाज का रडार इसे तब तक नहीं देख पाता जब तक कि यह बिल्कुल करीब ना आ जाए। रडार की किरणें समंदर की लहरों के बीच में उड़ती इस मिसाइल को ट्रैक करने में धोखा खा जाती हैं। जब तक रडार की स्क्रीन के ऊपर मिसाइल की भनक लगती है तब तक जहाज के कैप्टन के पास में अपने बचाव का कोई समय नहीं बचता। दोस्तों, यही वो खौफ है जिसने समंदर के सिकंदर बनने का ख्वाब देखने वाले देशों की हालत खराब कर दी है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी कामयाबी इसकी मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेबिलिटी है जो दुनिया के किसी भी दूसरे देश के पास में इतने एडवांस रूप में मौजूद नहीं है। दोस्तों, एक ही मिसाइल को आप जमीन पर लगे मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर से फायर कर सकते हैं, समंदर में तैरते युद्धपोत से वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से दाग सकते हैं, पानी के अंदर छिपी पनडुब्बी से चला सकते हैं और आसमान में उड़ते फाइटर जेट से भी लॉन्च कर सकते हैं। ये ऑपरेशनल लचीलापन दुनिया की किसी और क्रूज मिसाइल के अंदर इतनी आसानी से नहीं मिलता है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के पास में आज अपनी अलग अलग ब्रह्मोस रेजिमेंट पूरी तरह से एक्टिव हैं। दोस्तों, दुश्मन को यह पता ही नहीं होता कि अगली मिसाइल आसमान से गिरने वाली है, समंदर से आने वाली है या जमीन से दागी जाने वाली है। उसे बिल्कुल ब्लैंक स्पेस मिलता है। भारतीय वायुसेना ने इसे अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में बहुत पहले ही इंटीग्रेट कर लिया है। इस भारी भरकम मिसाइल को विमान से जोड़ना कोई आसान काम नहीं होता है। लगभग 2.5 गुना टन वजनी मिसाइल को लड़ाकू विमान के पेट के बिल्कुल नीचे फिट करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजीनियरों ने विमान के एयरफ्रेम के अंदर भारी बदलाव किए। अब जब सुखोई विमान ब्रह्मोस लेकर के उड़ान भरता है तो वायुसेना की मारक क्षमता कई हजार किलोमीटर तक बढ़ जाती है। आसमान से कई 100 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही खाक किया जा सकता है। दोस्तों, सुखोई विमान हवा के अंदर एक खास तरह के ग्रेविटी ड्रॉप सिस्टम का इस्तेमाल करके इसे लॉन्च करता है, यानी मिसाइल को विमान से नीचे छोड़ा जाता है और फिर बीच हवा में ही इसका इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जो इतनी भारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हवा में लेकर के कलाबाजियां खा सकता है। इसी तरह दोस्तों, नौसेना के अंदर भी अपने सभी फ्रंटलाइन युद्धपोतों और डेस्ट्रॉयर्स पर भी इन मिसाइलों का पूरा नेटवर्क बिछा दिया गया है। अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी और पूरे हिंद महासागर में भारत का दबदबा इसी मिसाइल के दम पर कायम है। दोस्तों, अगर चाइना का कोई भी जंगी जहाज या एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर की तरफ आंख भी उठाता है तो भारतीय नौसेना की ब्रह्मोस मिसाइलें उसे वहीं समंदर की गहराइयों के अंदर डुबोने के लिए 24 घंटे तैयार रहती हैं। ये मिसाइल भारत की तटीय सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार बन चुकी है। यही वजह है कि अब दुनिया के बाकी देश भी अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भारत से मदद मांग रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन अंतर्राष्ट्रीय डील्स की जिन्होंने ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर तहलका मचा रखा है और भारत को हथियारों का एक बहुत बड़ा निर्यातक बना दिया है। दोस्तों, ब्रह्मोस का सबसे पहला और सबसे बड़ा विदेशी ग्राहक बना है फिलीपींस। यह देश साउथ चाइना सी के अंदर चाइना की दादागिरी का सबसे बड़ा शिकार हो रहा है। चाइना लगातार फिलीपींस के मछुआरों और छोटे गश्ती जहाजों को धमका रहा था और उनके समुद्री इलाकों के ऊपर अपना अवैध कब्जा कर रहा था।
ऐसे में दोस्तों फिलीपींस ने सीधे भारत से संपर्क किया और 375 मिलियन डॉलर यानी करीब 3100 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस डील साइन कर ली। दोस्तों भारत ने भी बिना किसी देरी किए C-17 ग्लोब मास्टर हैवी लिफ्ट मालवाहक विमानों के अंदर भर करके ब्रह्मोस मिसाइलों को पूरी एंटी शिप कोस्टल बैटरीज सिस्टम्स फिलीपींस को सौंप दिए। जैसे ही ब्रह्मोस फिलीपींस के समुद्री तटों पर तैनात हुई, चाइना की नौसेना ने उस इलाके के अंदर अपनी गश्त को अचानक से कम कर दिया। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिलने का सीधा मतलब है कि अब चाइनीज युद्धपोत अगर फिलीपींस की समुद्री सीमाओं में घुसने की कोशिश भी करेंगे तो उनके पास वापस लौटने का कोई मौका नहीं होगा। यह सिस्टम तट पर खड़े खड़े ही समंदर में 300 किलोमीटर दूर किसी भी जंगी जहाज को निशाना बना सकता है। इस एक डील ने साउथ चाइना सी का पूरा पावर बैलेंस रातों रात पलट दिया। फिलीपींस के बाद में अब वियतनाम के साथ भी भारत की बहुत बड़ी डील बिल्कुल अंतिम स्टेज में है। वियतनाम का भी चाइना के साथ में समुद्री सीमा और द्वीपों को लेकर के कई सालों से पुराना विवाद चल रहा है। दोस्तों ब्रह्मोस वाले मैक्सिसेव के बयानों ने साफ कर दिया है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस अब वियतनाम के लिए भी मिसाइलों का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है और जल्द ही इनकी ऑफिशियल डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। वियतनाम की भौगोलिक स्थिति चाइना के ठीक नीचे है। अगर वियतनाम के पास में ब्रह्मोस मिसाइल की कोस्टल बैटरीज तैनात होती हैं तो चाइना का पूरा दक्षिणी नौसैनिक बेड़ा और उसके कई अहम बंदरगाह सीधे तौर पर इस मिसाइल की रेंज में आ जाएंगे। यह भारत की बहुत बड़ी और आक्रामक कूटनीतिक जीत है। दोस्तों चाइना हमेशा से पाकिस्तान को हथियार देकर के भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है और अब भारत ने चाइना के पड़ोसियों को ब्रह्मोस जैसी अचूक ढाल देकर के चाइना को उसी के घर के अंदर घेर दिया है। यह एक ऐसा रणनीतिक दांव है जिसकी काट फिलहाल बीजिंग के बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों के पास में नहीं है। अगर वो साउथ चाइना सी में कोई भी आक्रामक कदम उठाते हैं तो उन्हें भारत की दी हुई मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों फिलीपींस और वियतनाम तो सिर्फ भारत के इस बड़े प्लान की शुरुआत भर हैं। रक्षा मंत्रालय के अंदरूनी सूत्रों की माने तो दुनिया के कई और देश इस वक्त ब्रह्मोस को खरीदने के लिए कतार में लगे हुए हैं। इनमें दोस्तों सबसे बड़ा नाम इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और उसे अपने हजारों द्वीपों की सुरक्षा के लिए एक बेहद मजबूत एंटी शिप सिस्टम की जरूरत है। वो ब्रह्मोस के एंटी शिप वर्जन को अपनी नौसेना के अंदर शामिल करना चाहते हैं और इसके लिए भारत के साथ उच्च स्तर की बातचीत लगातार चल रही है। इसके अलावा दोस्तों मध्य पूर्व के देश जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया भी इस सिस्टम में भारी रुचि दिखा रहे हैं। खाड़ी देशों को हमेशा लाल सागर और अरब सागर में छोटे ड्रोन और नावों से होने वाले असीमित हमलों का डर रहता है। ऐसे में ब्रह्मोस उनके तटीय रक्षा तंत्र को एक अभेद्य किले के अंदर बदल सकती है। दोस्तों दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और ब्राजील भी इस मिसाइल की क्षमताओं से काफी इंप्रेस हैं। वो अपनी पुरानी हो चुकी सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाना चाहते हैं और ब्रह्मोस उनके लिए सबसे सटीक विकल्प के तौर पर उभरी है। इन देशों के पास में होने वाले डील्स कोई छोटी मोटी सौदेबाजी नहीं होगी। दोस्तों अगर इंडोनेशिया और यूएई के साथ में डील फाइनल होती है तो यह कई अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर सकती है। ब्रह्मोस एरोस्पेस का टारगेट आने वाले कुछ ही सालों के अंदर अपने एक्सपोर्ट को 5 अरब डॉलर के पार पहुंचाना है। यह भारत सरकार के उस विजन का अहम हिस्सा है जिसमें देश को रक्षा क्षेत्र में एक ग्लोबल एक्सपोर्टर बनाने की तैयारी जोरों से चल रही है। दोस्तों इन अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर्स को तेजी से पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के रक्षा गलियारे यानी कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में ब्रह्मोस की नई अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी तेजी से तैयार की जा रही है। इस नई फैसिलिटी में हर साल करीब 100 नई मिसाइलें बनाने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों इस मिसाइल की भारी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा घरेलू इकोसिस्टम काम कर रहा है। ब्रह्मोस सिर्फ एक सरकारी कंपनी नहीं बन रही है। इसके छोटे छोटे पार्ट्स, वायरिंग, नेविगेशन, चिप्स, रडार कंपोनेंट्स और मजबूत मेटल बॉडी बनाने के लिए पूरे भारत में 200 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां और छोटे स्तर के उद्योग शामिल हैं। जब 5000 करोड़ रुपए का भारी भरकम ऑर्डर आता है तो ये पैसा सिर्फ किसी एक कंपनी के पास नहीं जाता बल्कि इन सभी छोटी छोटी कंपनियों के पास में बढ़ता है।
इससे दोस्तों भारत के अंदर रक्षा निर्माण का एक विशाल और आत्मनिर्भर नेटवर्क तैयार हो रहा है। यह नेटवर्क देश के हजारों होनहार युवाओं को सीधा रोजगार दे रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को पूरी ताकत के साथ में मजबूत कर रहा है। लेकिन भारत के वैज्ञानिक यहीं रुकने वाले नहीं हैं। भारत और रसिया के एक्सपर्ट्स अब इसके अगले एडवांस वर्जन यानी कि ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। ब्रह्मोस NG आकार में मौजूदा मिसाइल से काफ़ी छोटी और वजन के अंदर बहुत हल्की होगी, लेकिन इसकी मारक क्षमता और स्पीड पहले से ज़्यादा खतरनाक होगी। दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इसे भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के अंदर बहुत ही आसानी से फिट किया जा सकता है। अभी का तेजस विमान ब्रह्मोस का वजन नहीं उठा सकता है, लेकिन नया वर्जन आते ही एक सिंगल तेजस विमान एक साथ 2 ब्रह्मोस NG मिसाइलों को लेकर के आसमान में उड़ान भर सकता है। तेजस विमान और ब्रह्मोस NG का कॉम्बिनेशन दुनिया के किसी भी एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो जाएगा। दोस्तों MiG-29K जैसे लड़ाकू विमान भी इस हल्की मिसाइल को लेकर के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सकेंगे। ब्रह्मोस NG के बाजार में आते ही इसके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। दोस्तों दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके पास में सुखोई जैसे भारी और महंगे लड़ाकू विमान खरीदने का बजट नहीं है। वो देश भी अपने छोटे लड़ाकू विमानों के अंदर इस मिसाइल को लगा करके अपनी वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों भारत अब ब्रह्मोस 2 पर भी बहुत सीक्रेट तरीके से काम कर रहा है, जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है। दोस्तों इसकी स्पीड मैक 7 से भी ज़्यादा होने जा रही है। दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक पाना आज की डेट में किसी भी देश के रडार सिस्टम्स या एयर डिफेंस सिस्टम की बस की बात बिल्कुल नहीं है। इस मिसाइल के अंदर दोस्तों स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इसे अंतरिक्ष की निचली कक्षाओं तक ले जाकर के फिर से धरती के ऊपर टारगेट की तरफ गिराया जाएगा। जब ये बनकर के पूरी तरह से तैयार होगी तो भारत दुनिया के उन गिने चुने 3 या फिर 4 देशों के एलीट क्लब के अंदर आ जाएगा जिनके पास में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तकनीक मौजूद है। दोस्तों ये भविष्य के युद्धपोतों का स्वरूप पूरी तरह से बदल देगी। रशिया के साथ मिलकर के 1998 के अंदर शुरू किया गया ये जॉइंट वेंचर दोस्तों आज भारत की रणनीतिक कूटनीति का सबसे बड़ा और सबसे चमकता हुआ सितारा प्रतीत होता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विजन से शुरू हुई इस कंपनी ने आज दुनिया की सबसे सफल क्रूज मिसाइल बना करके रक्षा इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर दर्ज कर दिया है। इसमें रसिया ने अपना रडार सीकर और प्रपल्सन सिस्टम दिया है और भारत ने इसका दिमाग यानी कि गाइडेंस सॉफ्टवेयर्स एंड फायर कंट्रोल सिस्टम्स डेवलप किए हैं। दोस्तों दोनों देशों की बेहतरीन तकनीक के इस शानदार संगम ने एक ऐसे हथियार का निर्माण कर दिया है जिसका कोई भी सटीक तोड़ आज तक वेस्टर्न कंट्रीज के पास भी नहीं है। आज भारत वैश्विक हथियार बाजार के अंदर रसिया, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के बिल्कुल बराबर आकर के खड़ा हो गया है। दोस्तों एक टाइम था जब अमेरिका दुनिया के छोटे देशों को डरा करके उन पर सैंक्शंस लगा करके अपने महंगे हथियार बेचा करता था, लेकिन आज छोटे और विकासशील देश अमेरिका की महंगी और अजीबोगरीब शर्तों वाली मिसाइलें खरीदने की बजाय भारत की बिना शर्त और बेहद भरोसेमंद ब्रह्मोस मिसाइल को पूरी तरह से तरजीह दे रहे हैं। भारत अपने हथियार बेचने के साथ ही किसी भी देश की आंतरिक संप्रभुता में कोई भी दखल नहीं देता। वो किसी दूसरे देश की सरकार को ये नहीं बताता कि उसे अपनी सेना कैसे चलानी है। दोस्तों यही सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया भर के अंदर भारत के हथियारों की साख लगातार मजबूत हो रही है। ब्रह्मोस का ये एक्सपोर्ट मॉडल भारत की अगली पीढ़ी के हथियारों के लिए भी एक बहुत बड़ा ग्लोबल बाजार तैयार कर रहा है। जो देश आज भारत से ब्रह्मोस खरीद रहे हैं वो कल भारत का तेजस फाइटर जेट, प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी जरूर खरीदेंगे। वियतनाम और आर्मेनिया जैसे देश भारत के स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार और एडवांस आर्टिलरी सिस्टम में पहले ही करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। दोस्तों ब्रह्मोस ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत अब सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दवाइयां ही नहीं बेचता है,
बल्कि दुनिया के सबसे घातक, सटीक और एडवांस हथियार बनाने में भी पूरी तरह से कैपेबल है। जब कोई मिसाइल अपने टारगेट को बिना चूके एकदम सटीक तरीके से हिट करती है, तभी कोई दूसरा देश उस पर अपने हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का रिस्क लेता है। भारतीय सेना के तीनों अंगों ने अलग अलग अभ्यास के दौरान ब्रह्मोस के जितने भी लाइव फायर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, टेस्ट किए हैं, उनका सक्सेस रेशियो 99% रहा है। इतनी ज़्यादा विश्वसनीयता ही इस मिसाइल को आज ग्लोबल डिफेंस मार्केट का बेताज बादशाह बनाती है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की गाइडेंस सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड करके और भी ज़्यादा धारदार बना दिया गया है। इसमें अब भारत का स्वदेशी नेविक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हमें जीपीएस सिग्नल के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। युद्ध के समय अगर अमेरिका अपना जीपीएस बंद भी कर दे या सिग्नल कमज़ोर कर दे, तो भी ब्रह्मोस मिसाइल अपने स्वदेशी सैटेलाइट सिस्टम की मदद से दुश्मन के बंकरों और जहाज़ों को ढूंढ करके उन्हें खाक कर सकती है। दोस्तों, यह संपूर्ण तकनीकी आत्मनिर्भरता भारत की सैन्य शक्ति को एक बिल्कुल नए लेवल के ऊपर ले जाती है। दोस्तों, भारतीय थल सेना ने अपनी कई मिसाइल रेजिमेंट्स को ब्रह्मोस के लैंड अटैक वर्जन से पूरी तरह से लैस कर दिया है। इसे मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर ट्रकों के ऊपर तैनात किया गया है, जो भारी से भारी बर्फबारी या रेगिस्तान के दुर्गम इलाके के अंदर जाकर के चंद मिनटों के अंदर ही मिसाइल फायर कर सकते हैं और दुश्मन के पलटवार से पहले ही अपनी जगह बदल सकते हैं। लद्दाख की ऊंची चोटियों से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों तक सीमा पर तैनात ये मिसाइल चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर्स के लिए सबसे बड़ा खौफ बन चुकी है। दोस्तों, आने वाले कुछ ही सालों के अंदर आपको ब्रह्मोस की फैक्ट्रीज के अंदर निकलने वाली इन मिसाइलों का जखीरा दुनिया के कई और देशों के समुद्री तटों पर शान से तैनात मिलेगा। चाइना अपनी विस्तारवादी और आक्रामक नीति के चलते अपने लगभग सभी समुद्री पड़ोसियों से सीधी दुश्मनी मोल ले चुका है और भारत इसी का पूरा कूटनीतिक फायदा उठाते हुए चाइना के हर छोटे बड़े दुश्मन को ब्रह्मोस जैसी अचूक ढाल दे रहा है। अगर बीजिंग साउथ चाइना सी में अपनी नेवी की दादागिरी दिखाएगा, तो दोस्तों भारत वहां के छोटे देशों को और ज्यादा एडवांस हथियार सप्लाई कर देगा। इससे चाइना के युद्धपोत अपने ही बंदरगाहों से बाहर निकलने में 100 बार सोचने लग जाएंगे। दोस्तों, भारत की यह रक्षा कूटनीति अब रक्षात्मक मोड से निकल करके पूरी तरह से आक्रामक मोड में आ चुकी है। दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्रालय ने अपने एक्सपोर्ट के नियमों को बहुत ज़्यादा सरल कर दिया है ताकि विदेशी देशों को भारत से हथियार खरीदने में किसी भी तरह की कागजी लाल फीताशाही का सामना बिल्कुल ना करना पड़े। डिफेंस एक्सपोज और एरो इंडिया जैसे बड़े आयोजनों में ब्रह्मोस का पवेलियन हमेशा से विदेशी रक्षा मंत्रियों और सेना प्रमुखों की भारी भीड़ से पटा रहता है। हर कोई इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बारीकियों और इसकी मारक क्षमता को करीब से समझना चाहता है और इसे जल्द से जल्द अपने देश की रक्षा पंक्ति के अंदर शामिल करना चाहता है। दोस्तों, ब्रह्मोस ने न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को एक बिल्कुल अलग मुकाम पर पहुंचाया है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी यह देश के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ब्रह्मोस के इस ताबड़तोड़ बढ़ते निर्यात से भारत जल्द ही दुनिया के टॉप 5 निर्यातकों की लिस्ट के अंदर आ जाएगा?